हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर जो है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाइए वीडियो को देखिए और हाँ, उसके बाद ही इस क्लास पे आना। ठीक है, आज हम कवर करेंगे इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं कि 2 तरह के केमिकल्स को मिलाया जाएगा और एक नई चीज बनाई जाएगी, है ना। लेकिन इसमें एक ऐसी क्या प्रॉपर्टी है, इसमें ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो कि हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको इन विशेषताओं से पढ़कर ठीक है ये पता लग जाएगा कि हाँ जी, रासायनिक अभिक्रिया नाम की कोई चीज होती है और वो प्रोसेस आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इनकी विशेषताओं पढ़ के हमें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी विशेषता है वो है कि गैस का निकास। निकास का मतलब होता है कि उत्सर्जन, गैस निकल चुकी है। गैस का निकलना, गैस का निकलना ही क्या कहलाता है? निकास कहलाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? उत्सर्जन। मतलब क्या हो रहा है कि भैया गैस आपकी निकल गई, गैस आपकी यहाँ पे निकल चुकी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, हमने कोई भी कार्बन की सब्सटेंस लिया, ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस है हमारा कार्बन, इसको मैंने दहन करा, इसको मैंने दहन करा तो आपको क्या मिलेगा? CO2 गैस निकलती हुई दिखेगी, है ना। आप किसी चीज को दहन करोगे, ठीक है ना, आपने कोयला लिया, राइट, उसको हमने क्या करा? ऑक्सीजन में दहन कर दिया। ऑक्सीजन हमारे आसपास वायुमंडल में है, ठीक है, तो हमने उसमें आग लगा दी, दहन कर दिया। ठीक है, दहन का साइन ये होता है, हमेशा याद रखना, हर बार आएगा आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अगर आप इसे दहन करोगे तो कोई ना कोई गैस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है, धुआं धुआं हो जाएगा, एकदम से गैस निकलेगी। तो उस गैस का क्या नाम होता है? उस गैस का नाम होता है CO2। तो इस रिएक्शन से, इस समीकरण से, इस अभिक्रिया से मुझे ये पता लग गया कि गैस जरूर निकलेगी। ठीक है, आप दहन करोगे तो गैस जरूर यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, इसी के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। देखो, ये एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक क्रियाकलाप है जो कि आपकी बुक में भी दे रखा है और इसमें आपको समझ भी आ जाएगा, तो ध्यान से समझना। देखो, जब जस्ता के दानेदार टुकड़े, मतलब जिंक, जिंक एक धातु होता है। जिंक क्या होता है बच्चों? मैडम एक धातु होता है जिंक, अभी आपने बताया। ठीक है, तो उसके टुकड़े अभिक्रिया करेंगे। ठीक है भैया, अब उनके टुकड़े भी आ गए जो कि किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4। ये एक तरह का क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है, एसिड है। इसके साथ ये अभिक्रिया करेंगे। 2 चीज मिलती है, एक जिंक मिल गया यहाँ पे पदार्थ में और दूसरा हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे आपका मिल गया, और दोनों जब एक साथ अभिक्रिया कर लेंगे तो तब क्या होगा, ये पूछ रहा है ये। तब क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो, हमने ये एक फ्लास्क ले लिया, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। हमने एक फ्लास्क ले लिया, ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करा? हमने इसमें दानेदार टुकड़े डाल दिए। किसके? जिंक के। किसके? जिंक के, जस्ता के हमने दानेदार टुकड़े इसमें डाल दिए। अब वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? अभिक्रिया करेंगे हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। ठीक है, तो हमने इसमें हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल भी डाल दिया। ठीक है, H2SO4 हमने इसमें डाल दिया, राइट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब जैसे हमने डालेंगे ना, जैसे हम इसे डालेंगे, ऊपर हम रबड़ का एक कॉर्क आता है, रबड़ का एक कॉर्क आता है, उससे बंद कर देंगे और बीच में एक क्या लगा देंगे? कांच की नली लगा देंगे, ताकि कोई गैस निकले तो हमें पता चल जाए इसमें से। ठीक है, और बाकी इधर इधर कुछ नहीं निकलेगा। इसी रास्ते से आपकी गैस निकलती हुई आपको दिखाई देगी। इसी रास्ते से आपकी गैस निकलती हुई आपको दिखाई देगी। समझ आया? समझ आया? अच्छा, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, चलो अभिक्रिया देख लेते हैं। Zn सॉलिड था, दानेदार टुकड़े लिए हमने, ठीक है, प्लस H2SO4 एक्वस में है भैया, विलियन है, सही बात है, पानी है, विलियन वाला सॉल्यूशन है H2SO4। अगर इन्होंने अभिक्रिया करी तो एकदम से क्या होगा? ध्यान देना, एकदम से क्या होगा? ZnSO4 बन जाएगा, पहली बात, प्लस हाइड्रोजन गैस आपके यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब आप Zn के टुकड़ों को तनु H2SO4 एसिड में अम्ल से मिलाओगे, अभिक्रिया करोगे, ठीक है, तो एकदम से क्या होगा? एकदम से आपके ZnSO4 बन जाएगा। मतलब यहाँ का यहाँ सॉल्यूशन जो था, ठीक है, वो कैसा हो जाएगा? ZnSO4 बन जाएगा, प्लस आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जाएगी। देखो, अम्ल में कुछ भी डालोगे, अम्ल में आप कुछ भी डालोगे, वो कैसा हो जाएगा? आपने देखा एसिड,
एसिड रेन देखी है? एसिड रेन में क्या होता है, हाथ पैर हमारे ऐसे अजीब से हो जाते हैं ना, जल जाते हैं एक तरह से। तो इनमें भी सोचो कि इनका जो एसिड होगा, अगर हम इसको एसिड में डाल दे तो सारे टुकड़े कैसे हो जाएंगे, टूटने लगेंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा यहाँ से मामला। और कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा, ZnSO4 का बन जाएगा। प्लस हमें पता था कि यहाँ कोई ना कोई गैस निकलेगी, हमें पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई गैस आपके यहाँ पर उत्सर्जन होगा, निकास होगा गैस का। तो वो कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस। यही आपसे पूछा जाएगा, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि बताइए इसमें क्या क्या चेंजेस आए। क्या कह रहा है कि बताइए क्या क्या चेंजेस आए। पहला पॉइंट तो ये है कि जैसे ही हम इसे डालेंगे, जैसे ही हम इसे डालेंगे तो आपका जो फ्लास्क का तापमान होगा ना, वो एकदम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। भैया तुम एसिड डाल रहे हो, एसिड वो जला देगा बिल्कुल चीजों को, ठीक है। तो इसमें इसका ये मतलब है कि तापमान बिल्कुल हाई हो जाएगा। अब ये रिएक्शन करने के बाद, ठीक है, तुम एकदम इसको से टच करोगे ना, भैया बहुत गर्म हो जाएगा, ये तापमान बहुत ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, बुलबुले। क्या देखने को मिलेंगे, बुलबुले हमें इसमें देखने को मिलेंगे। बुलबुले कैसे देखने को, बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। भैया ये गैस निकल रही है, जब एसिड जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो कुछ ना कुछ आवाज आएगी, बुलबुले बनेंगे, है ना। तो यही बुलबुले यहाँ पे इस तरह से निकल जाएंगे, कुछ इस तरह से, ठीक है। और तीसरा सबसे मेन पॉइंट कि भैया हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकलती है। हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, निकास होता है, ठीक है, निकलना होता है। समझ आए, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया बताइए इस एक्सपेरिमेंट से, इस क्रियाकलाप से आपको क्या समझ आया और इसमें से क्या आपके पास निकल के आए रिजल्ट्स। कि पहला, कि जैसे आप इनकी अभिक्रिया करोगे और उसके बाद फ्लास्क को टच करोगे तो उसका तापमान हमेशा बढ़ा हुआ मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें से गैस निकल गई। दूसरा, इसमें बुलबुले दिखेंगे आपको, ठीक है। जब Zn और H2SO4 आपका अम्ल दोनों रिएक्शन करेंगे तो आपको बुलबुले जरूर देखने को मिलेंगे। तीसरा मेन पॉइंट कि भैया H2 गैस मतलब हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे निकास हो जाएगा, निकल जाएगी। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए क्लियर, ठीक है, नोट करो। सो आई होप आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि गैस का निकास हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं भी आपको दो अभिक्रिया करते हुए कोई भी पदार्थ दिख गए और उसमें गैस का निकास हो रहा है, गैस आपकी निकल रही है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ जी रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो चुकी है। तो ये आपकी पहली विशेषताएं थी। ऐसी और भी विशेषताएं हैं तो हमें सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो डोंट वरी, आगे हम देखते हैं। चलिए तो आगे करते हैं हम, राइट। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अब शेप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। पहला पॉइंट ये था कि गैस का निकास हो रहा है, गैस आपकी निकल रही है, तो आपकी अभिक्रिया हो चुकी है। पहली विशेषता ये थी। दूसरी विशेषता ये है इनमें कि अब शेप का निर्माण होगा। अब भैया अवशेष क्या होता है पूछोगे आप। ऐसी कोई चीज जो कि घुलती नहीं है, ऐसी कोई चीज जो कि घुलती नहीं, तो हम इसे कह सकते हैं अघुलनशील पदार्थ। क्या कह सकते हैं, अघुलनशील पदार्थ। ध्यान देना, अभिक्रिया के दौरान मतलब अभिक्रिया हो रही है उसके टाइम में एक ठोस पदार्थ बनकर विलयन में अलग रह जाता है। मतलब अभिक्रिया कराते टाइम एक ठोस मतलब सॉलिड पदार्थ बन जाता है और वो अलग ही बन जाता है, ठीक है, अलग रह जाता है विलयन से, ठीक है। तो अब एक बात देखो, अभिक्रिया यहाँ जो हो रही है वो अभिक्रिया किसमें हम कराएंगे, विलयन में, पानी में, जल की फॉर्म में, ठीक है ना, एक्वस फॉर्म में हम उसे कराएंगे। लेकिन जब वो चीज बन के तैयार हो जाती है ना तो एक ठोस पदार्थ जरूर बनता है, वो घुलता नहीं है, अलग ही आपको दिखेगा। जैसे चीनी के दाने होते हैं आपको अलग दिखते हैं ना, ऐसे ही वो ठोस पदार्थ आपको अलग ही उसमें दिखता रहेगा कि ये देखो ये आपको ठोस पदार्थ, ये घुला नहीं है। तो वो कैसे पदार्थ होते हैं, अघुलनशील पदार्थ होते हैं। तो हमें इसमें यही पढ़ना है कि किसका निर्माण होगा, आपके अघुलनशील पदार्थ का यहाँ पे निर्माण होगा। आपकी एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है पोटेशियम आयोडाइड का, ठीक है, जिसमें इन्होंने किसके साथ रिएक्शन करी है, अभिक्रिया करी है लेड नाइट्रेट के साथ। किसके साथ करी है, पोटेशियम आयोडाइड की। यहां देख लो कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया है, पोटेशियम आयोडाइड लिया है, ठीक है। प्लस एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया है लेड नाइट्रेट। तो हम इसे कह सकते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इन दोनों को मैंने जब रिएक्शन करा, दोनों एक तरह के क्या है, विलयन है। क्या है, विलयन। ये चीज पता होनी चाहिए,
कि दोनों किस अवस्था में है, दोनों ही विलयन की अवस्था में, दोनों ही पानी की अवस्था में है, सॉल्यूशन की अवस्था में है। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, अब जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, धन का चिन्ह है, बताया था पिछली क्लास में, ठीक है ना। आगे देखो तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी, तीर का साइन मतलब क्या बता रहा है कि रिएक्शन आपकी आगे की तरफ है। तो दो चीज बन गई, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे ये मिलाएंगे तो दो चीज बन जाएगी, ठीक है। उनमें से एक जो चीज रहेगी ना, यहाँ देखो, एक जो चीज रहेगी और दूसरी जो रहेगी, ठीक है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस प्रकार, ठीक। तो ये देखो, ये यहाँ पे सॉल्यूशन बनने की बजाय एक अलग सा सब्सटेंस बन गया जो कि मुझे अलग ही दिख रहा है, और ये तो आपका विलयन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक सब्सटेंस तो आपका विलयन में बन जाएगा और एक सब्सटेंस आपका घुलेगा ही नहीं, एक सब्सटेंस आपका घुलेगा ही नहीं। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया अघुलनशील। अघुलनशील क्या है, ये पदार्थ है भैया, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि दो एक्व सॉल्यूशन को मिलाने पर, अभिक्रिया करने पर, अगर एक ठोस पदार्थ आपको अलग ही बनकर क्या कहते हैं, विलयन में अलग रह जाता है, पानी में अलग ही आपको दिख रहा है वो ठोस पदार्थ, वो अघुलनशील पदार्थ होते हैं। ऐसी चीज भी अगर आपको देखने को मिली तो आप कह सकते हो कि हाँ जी, रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। मतलब ये चीजें बता रहा है कि अगर ऐसी ऐसी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है अभिक्रिया के दौरान, तो हाँ जी, रासायनिक अभिक्रिया का काम हो चुका है, समझ जाना, राइट। चलो नोट करो एक बार इसे, कर लिया नोट आपने, ठीक है। अब देखो, इसी में एक चीज और बता देती हूं मैं, इसमें एक चीज और है कि जब हमने इन दोनों को करा तो एक पदार्थ बना, ठीक है, ये भी कोई ना कोई रिएक्शन है ना, आगे हम करेंगे वो भी कोई ना कोई रिएक्शन होगी। तो इसमें एक पॉइंट और बन जाएगा, आपका तीसरा पॉइंट मैं यही लिखा देती हूँ कि रंग में बदलाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रंग में बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा रंग का। मतलब दो तरह के केमिकल्स को जब हम मिलाएंगे, तो उसके रंग में भी बदलाव आएगा, आई रिपीट, अगर आपको रंग बदलता हुआ दिख गया ना कि अभिकारक से उत्पाद की तरफ जब हम जा रहे हैं, और अगर आपका अभिकारक में कोई और रंग है और उत्पाद में कोई और रंग आ रहा है, तो इसका भी मतलब क्या है, इसका भी मतलब ये है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। सबसे बेस्ट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया रंग में बदलाव जरूर मिलेगा आपको देखने को, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं, हमने एक दूध लिया, ठीक है, दूध लिया, अब उस दूध में हमने थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, चीनी मिलाई, पहले तो चीनी मिलाई, सॉल्यूशन बना दिया, विलयन बना दिया, और उसमें मैंने रूअफ़ज़ा की बूंद डाल दी। गर्मी है यार, रूअफ़ज़ा वगैरह पीते हो आप लोग, है ना, रेड कलर की होती है, तो थोड़ी बहुत हमने उसमें डाला। जैसे ही हम डालेंगे तो उसे फिर हम इसे घुलाएंगे, स्टिर करेंगे, तो क्या वो घुल जाएगा, हाँ जी, घुलनशील हो जाएगा, इतना तो मुझे पता है घुलनशील हो जाएगा। लेकिन बदलाव किस चीज में देखने को मिला, बदलाव मुझे इस चीज में देखने को मिला बच्चों कि पहले वो किस तरह का कलर था, व्हाइट कलर था, श्वेत कलर था ना पहले, व्हाइट, दूध का कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर होता है। जैसे हम उसको रूअफ़ज़ा मिला देंगे हम उसमें, तो वो किस तरह का कलर बन जाएगा, रेड। तो जब हम उसे मिक्स कर देंगे तो वो अलग ही कलर, एक पिंकिश कलर बन के आ जाता है, प्योरली रेड नहीं रहता, प्योरली रेड वो नहीं रहेगा, वो तब भी कोई ना कोई कलर अलग बदलेगा, तो फिर एक कैसा कलर बन के आता है, पिंक कलर बन के आता है, ठीक है, समझ आया, ठीक है। तो इसमें हमें क्या देखने को मिला कि रंग में बदलाव। अब आपके एनसीईआरटी में यही एग्जांपल दे रखा है रंग में बदलाव का, कि देखो कैसा एग्जांपल है कि पहले यही सॉल्यूशन दे रखा है कि पहले जब हमने इस तरह से ये बनाया था और कोई ना कोई आपका प्रोडक्ट बन रहा था, उत्पाद यहाँ पर बन रहा था, उसमें जो कलर में बदलाव देखने को मिला वो कैसा था कि पहले इनका कोई कलर नहीं था, ये रंगहीन थे। कैसे थे बच्चों, रंगहीन, इनमें कोई कलर नहीं था, कलरलेस थे, ये कलरलेस थे। लेकिन जब इन्होंने अभिक्रिया करी आपस में, क्या करी, जब इन्होंने अभिक्रिया करी आपस में, तो जो उत्पाद बन के आया उसका कलर कैसा निकला, पीला। तो इससे हमें यह पता लग गया कि रंग में क्या आ गया, बदलाव आ गया, रंग में क्या आ गया, बदलाव आ गया। और मैं इस पॉइंट से यहां ये कह सकती हूं कि हाँ जी, आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है, ठीक है। तीनों पॉइंट क्लियर, पहला गैस का निकास, दूसरा कि भैया अघुलनशील पदार्थ आपका अलग ही हो जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि रंग में बदलाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। अगर ये सब चीजें देखने को मिल रही है उसका मतलब ये है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, कोई इसमें चांस नहीं है कि अभी रुक गई या नहीं हो रही है, ठीक है, समझ आया।
एक दो पॉइंट और करने हमें इसमें, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ले लिया, ले लिया। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है तापमान का, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से कॉपी पेन लेके नोट बना लेना, राइट। चलिए करें, चलिए आगे आपको पॉइंट क्या कह रहा है कि तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा आपको? तापमान में बदलाव देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर आपका क्या हो चुका है? बढ़ चुका है या तो कम हो चुका है, ठीक है। या तो वो गर्म हो चुकी है चीज या फिर वो ठंडी हो चुकी है। अगर आपको इस तरह से भी देखने का मौका मिले तो आप कह सकते हो कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा था बच्चों, गैस का निकास हो रहा था, तो उस टाइम क्या हो रहा था? हाइड्रोजन गैस निकल रही थी, बुलबुले का निर्माण हो रहा था तथा और आपकी एक चीज और हो रही थी कि तापमान में बदलाव आ रहा था, कि जैसे हम उस फ्लास्क को टच कर रहे थे एकदम से वो हमें गर्म लग रहा था, है ना। तो क्या तीसरा पॉइंट क्या था उसमें? तापमान में क्या आ रहा है? बदलाव आ रहा है। तो इसमें भी आपका ये कहना चाह रहा है कि जो आपका टेम्परेचर है ना, कि जो आपका टेम्परेचर है उसमें बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन किसके रूप में मिलेगा? किसके रूप में मिलेगा? ऊष्मा के रूप में। किसके रूप में? ये याद रखना कि भैया हीट के रूप में मिलेगा। अगर तापमान का कोई लेना देना है तो किससे लेना देना होता है? हीट से लेना देना होता है ना। गर्मी से लेना देना होता है कि आपकी हीट हो रही है, जब हीट अप होगा जब तक आपको गर्म लगेगा, राइट। चलिए तो ये आपके दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के होते हैं। पहला आपका ऊष्मा शेपी है और दूसरा आपका ऊष्मा शोषी है। देखो दोनों में कॉमन ये है कि दोनों में ही आपकी किसकी बातें हो रही है? ऊष्मा की। दोनों में ही किसकी बातें हो रही है? ऊष्मा की। और दोनों ही क्या कर रही है? अभिक्रिया कर रही है, कोई ना कोई काम कर रही है। किस तरह से कर रही है ये हमें पढ़ना है। तो चलिए इसमें कह रहा है कि इस अभिक्रिया के, ध्यान देना, नोट करते जाओ, इस अभिक्रिया के उपरांत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? देखो इस अभिक्रिया के उपरांत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो जाती है, ठीक है ना, हो जाती है। मतलब इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये जो हम अभिक्रिया कर रहे हैं जब, तो इसमें ऊर्जा ऊष्मा मतलब हीट के रूप में क्या हो जाती है? ऊर्जा उत्सर्जित, मतलब निकल रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है। तो जब वो चीज बाहर निकलेगी, जब कोई चीज, ध्यान देना किस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, अगर कोई चीज बाहर निकलेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, हीट अप हो जाएगा सब कुछ। मतलब आपका जो तापमान होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तापमान इसमें क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर तापमान बढ़ गया तो इसे जब हम टच करेंगे तो कैसा लगेगा? एकदम से गर्म लगेगी चीज, एकदम से गर्म लगेगी, है ना। तो इसमें एक चीज अब से याद रखना कि अगर ऊष्मा शेपी लिखा आ गया ना, देखो दोनों में ही कॉमन क्या है? ऊष्मा। यहां भी क्या कॉमन है? ऊष्मा। लेकिन यहाँ पे शेपी है और यहाँ पे शोषी है, यही डिफरेंस है इसमें, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर शेपी लिखा आ गया, माइंड में क्लियर करो, अगर शेपी लिखा आ गया ना किसके साथ? ऊष्मा के साथ, तो इसका मतलब ये है कि हीट आपकी निकल रही है, हीट आपकी यहाँ पे निकल रही है। मतलब जब हम इस अभिक्रिया को करेंगे तो ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, हीट के रूप में हमेशा निकलेगी ही निकलेगी। एनर्जी जो निकल रही है ना वो ऊष्मा के रूप में निकल रही है। तो अगर हम कोई चीज गर्म करते हैं, ठीक है ना, आपने पानी गर्म करा, राइट, तो उसमें क्या होगा? भाप निकल रही है, गैस निकल रही है, ठीक है, उसमें भाप निकल रही है। और उस जैसे ही आप गैस स्टोव को बंद कर दोगे और उसको टच करके देखोगे, है ना, जिस भी कंटेनर में आपने पानी गर्म करा है उसको जब आप ऐसे टच करके देखोगे तो उससे हाथ हटा लोगे। क्यों? क्योंकि उसका तापमान कैसा हो चुका है? गर्म हो चुका है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें ऊष्मा निकल रही थी, तो उसे हीट दे रहे थे, उसको क्या कर रहे थे? हीट दे रहे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हमारी क्या हो जाए? उत्सर्जित हो जाए, निकल जाए, तो इसका मतलब ये है कि वो तापमान कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तापमान कैसा हो जाएगा? हाई टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, किसकी? ऊष्मा शोषी की, तो देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है कि इस अभिक्रिया के उपरांत, इस अभिक्रिया के उपरांत जो आपकी ऊर्जा होगी वो ऊष्मा के रूप में क्या होगी? क्या होगी? यहाँ उत्सर्जित हो रही थी, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ वो अवशोषित हो जाती है। क्या हो जाती है?
अवशोषित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपकी यहाँ पे ऊर्जा थी ना, अभिक्रिया के टाइम जितनी भी ऊर्जा निकली थी वो ऊष्मा के रूप में सोख ली जाती है, सारी की सारी निकलती नहीं है, निकलेगी नहीं, याद रखना, निकलेगी नहीं। तो इसमें तापमान अलग आएगा और इसमें तापमान अलग आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। तो इससे हमें ये एक चीज क्लियर हो गई, इससे हमें एक चीज क्या क्लियर होगी कि यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा था तो यहाँ पर आपका अवशोषित हो जाएगा। मतलब यहाँ आपकी चीजें जो होगी वो कैसी हो जाएगी, सोख ली जाएगी। तो यहाँ तापमान कैसा होगा, अब चीज सोख ली गई है, कुछ निकल ही नहीं रहा है ना, तो मतलब कैसी चीज होगी कि तापमान आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अगर कम हो गया तो हम इसे कह सकते हैं कि वो कैसा हो गया, ठंडा हो चुका है, गर्म नहीं रहा है। तो यहाँ पे तापमान कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और यहाँ पे तापमान आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, अब शोषित का मतलब होता है कि आपने उस हीट को क्या कर लिया है, सोख लिया है। जब सारी चीजों को तुम अपने अंदर समा लोगे, सोख लोगे, तो गर्म कहाँ से रह जाएगी, गर्म नहीं रहेगी वो। समझ आई, दोनों में डिफरेंस समझ आया, डिफरेंस आ जाता है कि बताइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। माइंड में क्या क्लियर रखना है, माइंड में बस आपको ये क्लियर रखना है कि अगर वो शेपी हुआ, अगर वो शेपी हुआ तो इसका मतलब है कि आपका जो टेम्परेचर है, इसका मतलब है कि जो आपका टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। अगर वो शोषी हुआ तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा, तापमान आपका कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें तो उसने गैस को निकाल दिया, उत्सर्जित कर दिया, ऊष्मा के रूप में चीजों को क्या कर दिया, उत्सर्जित कर दिया। लेकिन इसमें उसने क्या करा था, इसमें उसने ऊष्मा के रूप में अवशोषित करा है, सोख लिया है। ठीक है ना, जितनी भी गैस थी उसने अपने अंदर समा ली। राइट, तो इससे हम कह सकते हैं कि इसमें तापमान कैसा हो गया है, कम हो गया है, चीजें ठंडी हो चुकी है, और इसमें आपका तापमान बढ़ चुका है, चीजें गर्म हो चुकी है। समझ आया, लो उसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। ठीक है, समझ आ गया, आई होप समझ आ गया होगा। राइट, तो इसमें आपका फोर्थ पॉइंट यह था कि अगर आपको तापमान में बदलाव देखने को मिला, अगर अभिक्रिया के दौरान चीज कोई गर्म नहीं है ना तो ठंडी है, लेकिन अभिक्रिया के होने के बाद उत्पाद जो आपको मिला, अभिकारक के बाद जो उत्पाद आपको मिला, अगर वो चीज गर्म मिली या ठंडी मिली, अगर आपको ऐसी चीजें देखने को मिली, तापमान में बदलाव देखने को मिला, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया आपकी यहाँ पे हो चुकी है। तो इनकी विशेषताएं बहुत है, विशेषताएं बहुत है। पहला, गैस का निकास हो रहा था, साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे, भूलोगे नहीं। दूसरा क्या हो रहा था कि इसमें आपके अघुलनशील पदार्थ बन रहे थे। तीसरा, आपकी इसमें रंग में बदलाव आ रहा था। और चौथा, हमने पढ़ लिया कि तापमान में भी बदलाव यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे करें, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका फिफ्थ विशेषता क्या है। राइट, चलिए तो अब हम देखते हैं आपका लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या है इसकी विशेषता है का, कि भैया अवस्था में बदलाव आ जाएगा। किसमें बदलाव आ जाएगा, अवस्था में। अवस्था बोले तो स्टेट में, किसमें, स्टेट में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैम कैसा स्टेट है ये हमें भी बता दीजिए। ये स्टेट आपने 9th में भी पढ़ा होगा और अब 10th में भी आप पढ़ोगे। ये स्टेट ऐसा है कि आपने 3 चीज पढ़ी होगी, ठोस, द्रव और आपकी गैस। तीनों के सिंबल पता है आपको? हाँ जी मैम पता है। ठोस होता है सॉलिड, तो हम इसको एस से डिनोट करते हैं। द्रव होता है लिक्विड, तो हम इसको एल से डिनोट करते हैं, छोटे एल से। और गैस होती है आपकी गैस, तो इसको हम किससे करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर अवस्था में भी बदलाव देखने को मिला, कि जैसे कि हमने कोई अभिकारक लिया, ये 2 तरह के अभिकारक हैं, इन्होंने अपने आपस में अभिक्रिया करी और कुछ अलग से उत्पाद बना दिया। सपोज करो कि ये सॉलिड था, ठीक है, और ये भी सॉलिड था, लेकिन वो दोनों मिलकर वो लिक्विड बना रहे हैं। तो अवस्था में चेंज आ गया ना, कि पहले दोनों कैसे थे, सॉलिड थे, उसके बाद कैसे हो गए, लिक्विड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि A + B और ये आपका C बन गया, कि भैया ये दोनों कैसे है, गैस है, और वो क्या बना लेंगे, वो लिक्विड बना लेंगे। जैसे कि हमने H2O का पढ़ा था ना, H2 + O2 दोनों तरह की क्या थी, गैसेस थी, और जब वो मिल रही थी, अभिक्रिया कर रही थी, तो वो जल बना रही थी, तो ये L बन गया था। तो दोनों के गुण कैसे हो गए, भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए। तो अगर आपको अवस्था में भी बदलाव देखने को मिल गया, जैसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर आपको
क्या कहते हैं लिक्विड, और ये आपको हो गया गैस। अगर अवस्था में भी बदलाव देखने को मिल गया तो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी ये है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। तो हमने 5th पॉइंट क्लियर कर लिया, आपकी विशेषताएं हमने समझ ली है, ठीक है ना। तो 5 पॉइंट बहुत बढ़िया थे। एक बार और रिपीट कर देती हूँ, मैंने आज क्या बताया आपको कि गैस का निकास हो रहा है, कि गैस आपकी यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा है, निकल रही थी। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि अघुलनशील पदार्थ आपको ठोस जो पदार्थ है वो को अलग ही आपको विलयन में देखने को मिलेगा। और तीसरा इसी चीज में हमने देख लिया था कि रंगहीन से कैसा आ रहा था कलर, येलो कलर बन रहा था, किसका, पोटेशियम आयोडाइड का, है ना। तो ये क्या था, रंग में बदलाव। और 4th पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि तापमान में हमने बदलाव देखने को मिला, कि तापमान कैसा था, एक में गर्म हो रहा था तो एक में ठंडा हो रहा था, ठीक है। और 5th आपका लास्ट जो कि है अवस्था में बदलाव, जिसमें स्टेट में चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। पहले तो वो ठोस था, फिर वो लिक्विड हुआ, द्रव, और उसके बाद वो सीधा गैस बन गया। तो ये 5 चीजें आज हमने क्लियर कर ली, राइट। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को कवर करेंगे और थोड़ा बहुत देखेंगे कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है, ठीक है बच्चों। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।